नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। और आज तारीख है 22 नवंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे देश के एक जवान की शहादत को आज कैसे मजाक बनाया जा रहा है और गोदी मीडिया इसमें क्या क्या चीजें दिखा रही है, क्या क्या बातें कर रही है। ये बहुत बड़ी खबर है, इसके बारे में आपको डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इजराइल ने लेबनान के ऊपर फिर से बड़ा हमला करके कई सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और यही नहीं, गाजा के ऊपर भी बहुत बड़ा हमला किया है इजराइल ने। और इस हमले में किसको टारगेट किया है, कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में आपको डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही भारत और अफगानिस्तान के बीच एक ऐसा ऐतिहासिक समझौता और सौदा हुआ है कि अगर ये सौदा और समझौता सही तरीके से इंप्लीमेंट हो जाता है तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान समेत भारत के जितने भी दुश्मन हैं सबकी नींद उड़ने वाली। और साथ ही ईरान ने अब इजराइल को लेकर एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसके बाद अब इजराइल के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, भले ही आज नहीं तो कल, लेकिन इसके आसार दिख रहे हैं। और साथ ही हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो की क्या सच्चाई है, क्या कुछ हिजबुल्लाह ने किया और ये वीडियो जारी करने के पीछे वजह क्या है, ये भी आपको डिटेल में बताऊंगा। यानी यकीन मानिए, आज पूरी दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी खबरें, खासकर गाजा की और भारत की, ऐसी ऐसी खबरें आपको देखने को मिलेंगी जिसके बाद आपके सोचने और समझने का नजरिया तक बदल सकता है। इस वजह से चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दें। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन के इस बीच में आप किस साइड हैं, इजराइल के साइड हैं या फिर फिलिस्तीन के साइड हैं, कम से कम मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तब पता चलता है कि मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले, मुझे चाहने वाले किस दुनिया के लोग हैं। खैर, आप कमेंट करते रहें, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। सबसे पहली, सबसे अहम, सबसे अफसोसनाक खबर यह है कि हमारे देश का एक जवान जिसका नाम था नमन सेयल एक पायलट थे। ये तेजस विमान उड़ा रहे थे, लेकिन इसी दौरान दुबई में एयर शो में गए थे और वहीं पे ये प्लेन से अपना कंट्रोल खो बैठते हैं। और कंट्रोल खोने के बाद इनका जो तेजस प्लेन है वो क्रैश हो जाता है। क्रैश होने की वजह से ये शहीद हो गए। पहले आप क्रैश का वीडियो देखिए, फिर इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। Oh shit! Fuck! इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जिस हिसाब से ये प्लेन क्रैश हुआ है, अगर पायलट चाहते तो अपने आप को बचा सकते थे, लेकिन रिपोर्ट ये निकल के सामने आई है कि भारत माँ का वो जवान आम आवाम को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देता है। दरअसल ये प्लेन अचानक से जब क्रैश होने लगा तो इनके पास ऑप्शन था कि ये वहाँ से अपने कॉकपिट से निकल सकते थे, अपने आप को बाहर इंजेक्ट कर सकते थे और इसमें ये बाकायदा पैराशूट के माध्यम से नीचे आ सकते थे। लेकिन इन्होंने देखा कि जो इनका प्लेन है वो पब्लिक की तरफ भी जा सकता है और वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग बैठे थे। इनको लगा कि अगर पब्लिक तक ये प्लेन चला गया और वहाँ पे क्रैश हुआ तो हज़ारों लोगों की जान चली जाएगी। इस वजह से इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस प्लेन को लास्ट मोमेंट तक कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे। जहां तक हो सका आम पब्लिक से उस प्लेन को दूर किया, उसके बाद इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये प्लेन क्रैश हुआ कैसे। तो क्रैश होने के पीछे जो वजह अभी तक निकल के सामने आई है वो आपको बता देता हूं। दरअसल रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि जब प्लेन उड़ रहा था और कायदे से ये प्लेन वहां पे करतब दिखाने ही गया था, क्योंकि दुबई में एयर शो हो रहा था। और एयर शो का मतलब बड़ा साफ है कि दुबई के अंदर हर 2 साल पे एक ऐसा एयर शो होता है जहां पे पूरी दुनिया के तमाम बेहतरीन फाइटर जेट अपना अपना प्रदर्शन करते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे कोई फाइटर जेट है वो बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है, बढ़िया कलाबाजियाँ दिखा रहा, बढ़िया अपने फीचर्स दिखा रहा, तो ऐसे हाल में वहाँ पे जो बाकी देश के लोग आए हैं वो भी देखते हैं और वहीं पे फिर उस प्लेन की खरीदने की डील हो जाती है। जैसे F-35 बड़ा अच्छा है, आपको कैसे पता? आपने उसकी कुछ क्वालिटीज़ देखी होंगी, आपने देखा होगा कि कोई देश उसका इस्तेमाल कर रहा तो वो बढ़िया इम्पैक्ट डाल रहा। यही वजह है कि आपको पता है कि F-35 जो अमेरिका का फाइटर जेट है बड़ा अच्छा है। अब यहाँ पे कहानी सेम है कि यहाँ पे तमाम दुनिया के जो लोग हैं वो आते हैं अपने अपने जहाज़ों को लेके और वो प्रदर्शित करते हैं कि भाई मेरे यहाँ ये सिस्टम है, मेरा स्टील्थ है, मेरे में इतनी जनरेशन की सिस्टम लगे हुए हैं। तो ऐसे ही हमारे देश से तेजस गया था, क्योंकि तेजस भारत में बनता है, भारत ने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ भेजा था। लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ कि जब हमारा पायलट उस प्लेन को उड़ा रहा था तो उसने बेहद तेज टर्न लिया।
टर्न लेने की वजह से वहां पे 0G हो गया या फिर नेगेटिव जी हो गया। अब नेगेटिव जी का मतलब आप जानिए कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स हमारे ऊपर काम करता है, जब वो नेगेटिव हो जाता है तो आपका शरीर हवा में उड़ने लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप ऊंचे वाले झूले पे बैठते हैं, जो एक व्हील होता है ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, उस पर जब आप बैठते हैं और जब वो नीचे आने लगता है तो अचानक से आपको लगता है कि आपके शरीर में कोई जान ही नहीं है, आपको अजीब सी घबराहट होती है। ऐसे हाल में अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। और सेम चीज हुआ, आप सोचिए कि झूले पे तो थोड़ा सा धीमे होता है, प्लेन तो बहुत स्पीड में होता है। जो हमारा तेजस था उसकी स्पीड की बात करूं तो 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेजस उड़ता है। तो 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अचानक से जब वो टर्न ले रहा था, इसी दौरान वहां पे नेगेटिव ग्रेविटी का इंपैक्ट पड़ गया। इसकी वजह से जो हमारा पायलट था वो थोड़ा सा डगमगा गया। और ऐसे हाल में जब नेगेटिव ग्रेविटी होती है तो आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और थोड़ा सा बेहोशी जैसे आलम होते हैं, क्योंकि शरीर के ऊपरी हिस्से में खून इकट्ठा होने लगता है। यही चीज उस बेचारे पायलट के साथ हुई, जिसकी वजह से उन्होंने अपना कंट्रोल उस प्लेन से खो दिया। लास्ट में जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक प्लेन पूरी तरीके से क्रैश होने की कगार पे था। वो चाहते तो निकल सकते थे, लेकिन जो नमन सयल थे वो नहीं निकल पाए, या फिर उन्होंने निकलना जरूरी ही नहीं समझा। उन्होंने वहां की आवाम को बचाना ज़्यादा जरूरी समझा, नहीं तो पूरी दुनिया में ये थू थू होती कि भारत का एक प्लेन यहाँ पे क्रैश हुआ, उसने हजारों लोगों की जान ले ली। तो भारत की इज्जत और असमत बचाने के लिए नमन सयल ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी है। तो ऐसे जवान के लिए कम से कम कमेंट में आप जय हिंद जरूर लिखिएगा। अब आपको गोदी मीडिया का प्रोपोगेंडा दिखाता हूं। दरअसल सोशल मीडिया पे एक तस्वीर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि तेजस का तेल लीक हो रहा था, जबकि हमारे देश की एयरफोर्स ने यह चीज साफ कर दी कि ऐसा कोई मामला नहीं था, ना ही कोई तेल लीक हो रहा था, ना ही कुछ हो रहा था। और साथ ही इस मामले में क्लियरिफिकेशन हो सके, इस वजह से दुबई की पुलिस को भी जांच पड़ताल का पूरा अधिकार दे दिया कि भाई दुबई वाले भी जांच पड़ताल कर लें, हमारे प्लेन में कोई कमी नहीं थी। हाँ, सिचुएशन गड़बड़ हुई, इस वजह से हमारा प्लेन क्रैश हो गया। खैर, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। हमें उसको श्रद्धांजलि देनी चाहिए उस जवान को जिसने हमारे देश की इज्जत के लिए अपनी जान दे दी। आप कमेंट में जय हिंद लिख दें। तब तक अगली खबर का रुख करते हैं, और अगली खबर निकल के सामने आ रही दोस्तों वेस्ट बैंक से। वेस्ट बैंक में पिछले 24 घंटे के अंदर द टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से आपको ये रिपोर्ट बता रहा हूं कि 7 अलग अलग जगहों पे सेटलर्स ने बड़ा हमला किया है। 7 अलग अलग जगहों पे सेटलर्स ने बड़ा हमला किया, और इस हमले में किसी घर को तबाह किया, कहीं पे आग लगा दिया। और सोशल मीडिया पे जो वायरल वीडियो है, अगर उस वीडियो को हम सच मान लें तो कम से कम पहले आप इस वीडियो को देखें, फिर इसके बारे में आपको बताऊंगा। يا لطيف इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कहीं किसी घर को बुरी तरीके से तबाह किया गया, कहीं किसी जगह को तबाह किया गया, कहीं गमलों को उजाड़ दिया गया, और कहीं लोगों को मार पीट के भगा दिया गया। ये काम इस समय इजराइल के सेटलर्स वेस्ट बैंक के अंदर जाके कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल आ सकता है कि भाई 10-15 सेटलर्स अगर जा रहे हैं तो फिर वहां पे वेस्ट बैंक के जो लोग हैं वो मार के उनको भगा क्यों नहीं रहे। तो उसके पीछे भी अब कहानी आप जान लीजिए, ताकि ये सवाल और ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए कि वेस्ट बैंक में जो लोग हैं उनको हथियार रखने की अनुमति नहीं है। लेकिन इजराइल के हर एक नागरिक को इजराइल के संविधान और कानून के हिसाब से सबसे पहले हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेनी है, और साथ ही इजराइल के हर एक नागरिक को हथियार रखने की पूरी तरीके से अनुमति है। तो ऐसे हाल में एक आदमी अगर आपके पास बंदूक लेके आ जाए तो क्या आप उससे लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। सेम चीज वेस्ट बैंक के लोगों के पास भी यही मसला फंस रहा है कि इजरायली सेटलर्स अपने हाथों में पेट्रोल लेके, तमाम ज्वलनशील चीजें लेके, हाथों में हथियार लेके, बम लेके आते हैं, और अगर साफ तौर पे कहा जाए तो आईडीएफ भी इनका पूरा सपोर्ट करती है। आईडीएफ भी बैकअप में खड़ी रहती है कि अगर हमारे लोग मारे जाएं तो हम वहां पे हमला करके सिचुएशन को संभाल सके। और यही वजह है कि वेस्ट बैंक आज पूरी तरीके से धू धू करके जल रहा है, जैसे गाजा तपा हो गया।
खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चली रही हैं। इधर बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है इस समय लेबनान के हवाले से कि लेबनान के ऊपर भी इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है और इस हमले में एक जगह लगती एन अल हिल्बे एक जगह है जहां पे हमला किया। इस हमले में अब तक कई लोगों को मार दिया है और इस हमले के बारे में कहीं और से नहीं, आईडीएफ ने ही जानकारी दी है। दरअसल आईडीएफ का कहना है कि यहाँ पे एक शख्स जिसका नाम था जावाद सिदावी वो शख्स था जो बाकायदा ट्रेनिंग देता था, जो बाकायदा लोगों की तैयारी करवाता था इजराइल के खिलाफ लोहा लेने के लिए, जो बाकायदा ये दिखाता था कि कैसे क्या करना और किस हिसाब से इजराइल को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और ये बात जब इजराइल को पता चली तब इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक में 10 से 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। आईडीएफ ने साफ तौर पे ये दावा भी ठोक दिया है कि जो जावाद सिदावी है उसको भी मारने का काम आईडीएफ ने कर दिया है। खैर, इधर ये तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन जिस हिसाब से इजराइल बार बार लेबनान के ऊपर हमला कर रहा है, मजबूर होके हिजबुल्लाह ने अपना एक वीडियो रिलीज किया। हिजबुल्लाह के जो चीफ है नईम कासिम, उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। हालांकि उन्होंने जो जुबान बोली है आपको समझ नहीं आएगी, इस वजह से मैं हिंदी में आपको बता दे रहा हूं और कॉपीराइट का इशू ना हो इस वजह से ज्यादा उनकी वीडियोस को भी नहीं दिखाऊंगा। उस वीडियो में हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने साफ तौर पे कहा है कि हम लड़ने वाले कौम हैं, हम हाथों में हथियार लेके घूमने वाले कौम हैं, हमारे हाथों में, हमारे पुरखों के हाथों में तलवारें हमेशा से थी और कोई हमें डराने की कोशिश ना करे। ये तमाम चीजें बोली और साथ ही इजराइल को एक खुली नंगी गंदी सी धमकी भी दी कि हमें जंग के मैदान में ना खींचो, हम जंग के मैदान में पलने बढ़ने के लिए ही बने हैं। इतना कहने के बाद हिजबुल्लाह ने जो वीडियो रिलीज किया उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सुरंग भी दिखेगी, आपको मिसाइलों का जखीरा भी दिखेगा और आपको वो तमाम चीजें दिखेंगी जो एडवांस वारफेयर के लिए तैयार होती है। खैर, आप पहले वीडियो देखिए, फिर इसके बारे में आपको डिटेल में पता चलेगा। इस वीडियो में आपने साफ तौर पे देखा कि हिसाब से हिजबुल्लाह एडवांस तैयारी कर रहा है और अगर ये तैयारी इजराइल के लिए है तो मतलब बड़ा साफ है कि हिजबुल्लाह बहुत जल्द इजराइल के ऊपर पलटवार कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो लेबनान और इजराइल के बीच जंग के हालात फिर से बढ़ जाएंगे और ऐसे हाल में सिचुएशन क्या होगी बताने की जरूरत नहीं है। पिछले 4-6 महीने में जब हिजबुल्लाह और इजराइल लड़ रहे थे तो कौन मार खा रहा था आपको बताने की जरूरत नहीं, ये चीजें आप खूब जानते हैं। खैर, इधर ये तमाम चीजें चली रही कि इधर येलो लाइन के पास इजराइल ने फिर से ड्रोन से बॉम्ब गिरा के मारने की कोशिश की कई सारे लोगों को। इसका वीडियो भी आईडीएफ ने खुद रिलीज किया, वीडियो पहले स्क्रीन पे देख लें। ये वीडियो गाजा के आसपास का है, जो येलो लाइन इजराइल ने ड्रॉ की है उसके पास का है और इन्होंने आरोप लगाया कि कई सारे ऐसे हमास के लड़ाके थे जो येलो लाइन क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे और जैसे ये बात आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स को पता चली, आईडीएफ ने बमबारी की और इस बमबारी में ठीक ठाक नुकसान हुआ है। हालांकि अब कैजुअलिटी कितनी है ये आपको शाम की वीडियो में बता पाऊंगा, क्योंकि अभी कैजुअलिटी डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो शाम की वीडियो आप देखिएगा, आपको कंफर्म बता दूंगा कि इस हमले में कितना नुकसान हुआ। लेकिन हाँ, लेबनान के हमले में 10 से 15 लोगों के मारे जाने की खबर निकल के सामने आई है। खैर, इधर ये तमाम चीजें चली रही है। इधर अब आपको कुछ और खबरें बताता हूं और इन खबरों को जानने के बाद आपको थोड़ी बहुत जियोपॉलिटिक्स की समझ हो जाएगी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आपको समझ नहीं है, लेकिन आप लोग हम जैसे लोगों के भरोसे बैठे हैं, जिनको आप भाई मानते हैं, जिनको आप बेटा मानते हैं, जिनके बारे में आप सोचते हैं कि हमको सही चीजें बता देगा तो हम माथापच्ची क्यों करें। तो हम अपना काम ईमानदारी से करना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि आप खुद ही रिसर्च करें। हम आपको सर्च करके रिसर्च करके सारी चीजें खुद बताना चाहते हैं। तो अभी की आप खबर सुनिए कि अमेरिका ने यूक्रेन को ऐसा लात मारा है कि यूक्रेन धोबी का कुत्ता हो गया, ना घर का रहा ना घाट का। अब आलम ये ऐसा है कि अमेरिका चाहता है कि रशिया के साथ यूक्रेन समझौता कर ले। यूक्रेन है कि मानने को तैयार नहीं, क्योंकि यूक्रेन के सामने शर्त यही रखी गई है कि भैया अपनी ज़मीन जो है और अपने जो लोग हैं जो अभी रशिया के कब्जे में है उसको छोड़ दो। अब इस पे यूक्रेन ने कहा कि यार लड़ाई हम इतने दिन से इसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि हमें अपनी ज़मीन और अपनी चीज़ें ना छोड़नी पड़े। तब इस पे अमेरिका ने बहुत बड़ी धमकी देते हुए कहा कि अगर तुम समझौता और सीज फायर नहीं करते हो तो आने वाले टाइम में हम तुम्हारा सब कुछ काट देंगे, यानी ना पैसा देंगे,
ना हथियार देंगे, ना वेपन देंगे, ना कोई सप्लाई देंगे, ना ही कोई मदद करेंगे, ना ही इंटरनेशनल फोरम पे तुम्हारी आवाज उठाएंगे। बाकी तुमसे जो बन पड़ता है कर लो, तुमसे जो अपने दम पे उखड़ सकता उखाड़ लो, लेकिन हां, अमेरिका तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेगा। यानी साफ तौर पे दोनों हाथ आगे खींच के अमेरिका ने हाथ काटने का काम यूक्रेन का कर दिया। अब यूक्रेन के पास केवल एक ही ऑप्शन है, या तो वो समझौता कर ले या तो वो शहीद हो जाए। अब देखना होगा कि यूक्रेन अपने दम पे कितने दिन सरवाइव करता है। खैर, इधर ये तमाम चीजें चली रही, इधर बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही भारत और अफगानिस्तान के हवाले से कि भारत और अफगानिस्तान के बीच ऐतिहासिक डील हुई है। इस ऐतिहासिक डील में भारत और अफगानिस्तान के बीच फिर से कार्गो प्लेन्स चलेंगे। कॉमर्शियल प्लेन की बात नहीं कर रहा, कार्गो प्लेन यानी वो प्लेन जो सामान को लेके जाते हैं। आमतौर पे पाकिस्तान बीच में बड़ा रोड़ा बनता था, पाकिस्तान को लगता था कि हम बीच में नहीं पड़ेंगे, तो वो कहावत आपने सुनी होगी ना, थोड़ा सा गंदा तो शब्द है लेकिन सुन लीजिए कि अगर हम ना करें तो उनके घर में दिया ना जले। पाकिस्तान को यही लगता था, लेकिन भारत और अफगानिस्तान के बीच ऐतिहासिक डील हो गई है। अफगानिस्तान के जो व्यापार मंत्री हैं, जिनका नाम है अल हज नूरुद्दीन, ये भारत के दौरे पे आए हैं। इन्होंने अपने दौरे पे साफ तौर पे अपनी मजबूरियां भारत के सामने रखी। भारत ने कहा ठीक है, आज से हम और आप कार्गो प्लेन एक दूसरे के साथ आराम से एक्सचेंज करेंगे, बीच में कोई बेवकूफ ना पड़े तभी अच्छा है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बिना किसी टेंशन के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के आराम से भारत का माल अफगानिस्तान पहुंच जाएगा, अफगानिस्तान के माध्यम से ईरान चला जाएगा, और बीच में हमें ना किसी के वाटर लेवल को क्रॉस करने की जरूरत है, ना ही किसी के समुद्री टेरिटरी में आने की जरूरत है, ना ही कोई और किचकिच, ना ही कोई झिकझिक। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सदमा है। साफ तौर पर देखा जाए तो ये सदमा अमेरिका के लिए भी है, ये सदमा चाइना के लिए भी है, और ये सदमा बाकी मुल्कों के लिए भी है। खैर, जैसा आगे होता है मैं आपको डिटेल बताऊंगा। इस वजह से चैनल पे आप जरूर जुड़ के रहिएगा, जो कि हम बड़ी मेहनत के साथ आपके सामने खबरें लाते हैं। तो आपसे बस छोटी सी उम्मीद रखते हैं कि वीडियो को 2-4 लोगों तक आप पहुंचा दिया करें, साथ ही सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक कर लिया करें, और दिन में एक बार प्रखर राजपूत सर्च करके देख लिया करें। इससे ज़्यादा हम आपसे कुछ मांगते हैं ना पैसा ना दौलत, वो सब ऊपर वाला देगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।